तो दोस्तों सभी कहते थे कि जापान सोया हुआ शेर है, उससे उंगली मत करो। अगर वो एक बार जाग गया तो वो वर्ल्ड वॉर 2 की यादें ताज़ा कर देगा दुनिया भर के सामने। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान कितना ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था। वो तो हिरोशिमा नागासाकी पर जो कुछ भी हुआ, अमेरिका द्वारा जो किया गया, उसके बाद से जापान ने अपने कदम पीछे खींचे और अपनी मिलिट्री को लगातार कमजोर करता रहा। लेकिन जापान को मजबूर कर दिया गया है चाइना की तरफ से, और ऐसी परिस्थिति में जापान द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई। इसके लिए सबसे पहले जापान द्वारा अपना जो रक्षा बजट था उसे बढ़ाया गया, बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। और जापान इस समय हर वो चीज प्राप्त करना चाहता है जिसकी कमी उसके पास है, जो कि चाइना के खिलाफ उसे बहुत ज्यादा सहयोग देने वाली है। और इसी सीरीज में जापान ने एक ऐसी सबमरीन को तैयार कर लिया जो कि दुनिया में एकलौती है। जी हाँ, और इस तरह की सबमरीन्स को काफी समय से भारत और चाइना भी चाह रहे थे, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी न तो भारत को मिली न जापान को मिली। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, कि भारत भी सबमरीन के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। चलिए आगे वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है सबमरीन में और भारत कैसे इस सबमरीन के करीब पहुंच चुका है। वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट मंडे की बात है, जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नई सबमरीन जिसको नाम दिया गया है हकुगी, उसे जापानीज नौसेना प्राप्त करती है। यहाँ पर हकुगी का मतलब होता है व्हाइट व्हेल, और इस पनडुब्बी को तैयार किया गया है जापान की ही कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा। दरअसल जापान के सबसे बड़े मीडिया हाउस निक्केई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक जापान चुपचाप अपनी सबमरीन्स की क्षमताओं को कई गुना ज्यादा बढ़ाने की कोशिशों में इस समय लगा हुआ है, और उसे लगातार कामयाबी मिल भी रही है। और यहाँ पर तगड़े तरीके से इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये सबमरीन बिल्कुल वैसी ही परफॉर्म कर सके, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, ये बिल्कुल वैसी परफॉर्म कर सके जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन्स करती है। जी हाँ, इसके लिए एक तो जापान की तरफ से ये किया जा रहा है कि अपनी सारी सबमरीन्स के अंदर AIP सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जो कि सबमरीन को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। क्योंकि सबमरीन्स के अंदर बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, और इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है, जिसके लिए सबमरीन को समुद्र सतह पर आना होता है, और समुद्र सतह पर आकर वो ऑक्सीजन को लेती है। उसके बाद बैटरीज चार्ज होती है, और इस दौरान वो सबमरीन दुश्मन की नजरों में आ जाती है। लेकिन जब AIP सिस्टम लग जाता है तो ये समुद्र के अंदर रहकर भी, यानी पानी की गहराइयों में, ये बैटरीज को चार्ज करने में सक्षम होता है। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह घुली होती है, उसी के माध्यम से बड़ी आसानी से बैटरीज आपकी चार्ज हो जाती है। तो काफी लंबे समय तक आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी पानी के अंदर बनी रहती है। अब यहाँ पर आपको बताने की अनिवार्यता नहीं है कि DRDO की तरफ से भी AIP सिस्टम को तैयार किया गया है, और फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप की मदद से हम लोग हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन के अंदर इनका इंटीग्रेशन शुरू कर चुके हैं। तो कहने का मतलब इस तरह की कैपेबिलिटी भारत के पास भी अब आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि जापान दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने अपनी सबमरीन्स के अंदर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जी हाँ, और ये जो नई सबमरीन इंट्रोड्यूस की गई है और जापानीज नौसेना को दी गई है, इसके अंदर पहली बार लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि चार्ज होने में काफी कम से कम समय लेगी और पुराने लीड एसिड बैटरीज की तुलना में बहुत ज्यादा बैकअप प्रदान करने वाली है। और इस तरह की बैटरीज का इस्तेमाल करने से कोई भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बिल्कुल हाइब्रिड व्हीकल की तरह बन जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी सिस्टम को चार्ज करती है, जबकि सिस्टम चलता है डीजल से। अब एक बार जब सबमरीन आपकी पानी की गहराइयों में होती है तो ऑपरेशन मोड पर बैटरी पावर पर स्विच कर देती है, यानी एकदम शांत हो जाती है उस समय, क्योंकि उस समय आपकी सबमरीन को रन करा रही होती है बैटरीज, और इंजन की आवाज से बिल्कुल पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। यानी यहाँ पर दुश्मन के जो सोनार लगे हुए होते हैं, जो समुद्री रडार कहलाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि आपकी सबमरीन इस समय किस इलाके में है। तो अब इस तरह की टेक्नोलॉजी को जापान ने अपनी पुरानी सभी कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ठान लिया है, और इस क्षमता को वो बहुत ही जल्द हासिल कर लेगा। और सबसे बड़ी बात कि चाइना भी इस तरह की सबमरीन्स को हासिल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल चाइना के पास ऐसी कोई सबमरीन मौजूद नहीं है। इस मामले में जापान चाइना के ऊपर अब एज हासिल करता है, और इन सबमरीन्स की ताकत की तारीफें अमेरिका के भी कई सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, और उन्हें विश्वास है कि इन सबमरीन्स का इस्तेमाल जापान तब बहुत अच्छे से कर पाएगा जब चाइना किसी तरह का अग्रेशन ताइवान को दिखाने की कोशिश करेगा या ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश करेगा। उस समय जापान को ये सबमरीन बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, और पैसिफिक ओशन में चाइना की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए, इवन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जापान पूरी तरह से सक्षम होगा। हालांकि ये सारा काम ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि इनके ऊपर जापान की तरफ से बहुत खर्च किया गया है, और बताया जा रहा है कि 72 बिलियन येन, यानी जो अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से हुआ 550 मिलियन डॉलर्स, इतना खर्च किया गया है। अब आपको शायद याद होगा कि भारत का एक जापान के साथ
एक टाई अप हुआ है जिसके तहत भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरीज को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी जापानीज कंपनी तोशिबा भारत को सौंपने वाली है और ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन भारत के अंदर इसका किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इन बैटरीज का इस्तेमाल डिफेंस के क्षेत्र में ही किया जाएगा। कहने का मतलब हमारी मिसाइल हो, हमारी सबमरीन हो या किसी भी तरह का अन्य कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट हो, इन सभी इक्विपमेंट्स में जहां जहां पर भी पुरानी लीड एसिड आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी पुरानी बैटरीज को इन नई लिथियम आयन बैटरीज से रिप्लेस किया जाएगा। तो भारत के पास भी अल्टीमेटली ये क्षमता बिल्कुल आने वाली है। हालांकि यहाँ पर किसी बड़े लेवल की कोई डील हो जाती है और डायरेक्टली जापान उनकी टेक्नोलॉजी भारत को अगर सौंप देता है तो ये भारत के लिए काफी अच्छा होगा और जापान ऐसा कर भी सकता है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और जापान के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कई सारे पैक्ट साइन हुए हैं, जिसके तहत एक दूसरे की जरूरत के आधार पर टेक्नोलॉजीज और हथियारों का भी आदान प्रदान किया जा सकेगा। तो ये उसी इनिशिएटिव के तहत लिया जा सकता है।